हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू एंजल्स। Thank you, Divine. Thank you. Okay. Harmony. Okay. Innocence. Guilt. Yes. ये तो होना ही था फ्रेंड्स, जो उन्होंने आपके साथ किया है ना। ब्रेक थ्रू, अंडरस्टैंडिंग। कुछ और भी कार्ड्स लेना चाहूंगी फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। द फूल। ओके, और भी यहाँ एक कार्ड है, एग्जॉशन। यस, पूरी तरह से फ्रेंड्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके दुश्मन। पॉलिटिक्स, हमेशा आपके साथ पॉलिटिक्स किया है। अब समझते हैं, रुकिए फ्रेंड्स डिटेल में। आइसोलेशन, यस, ये भी होना था फ्रेंड्स। रीबर्थ, यस। बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज। अपनी लाइफ के साथ फ्रेंड्स कॉम्प्रोमाइज इनको करना पड़ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा जीवन बनाते हैं। यदि हम अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, तो हम हमारे जीवन में सुख सुविधा, खुशियाँ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और वहीं दूसरी ओर यदि हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसे कर्म हम कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए हमें, तो हमें दुख सहना पड़ता है, तकलीफ मिलती है हमें। करेक्ट। और फ्रेंड्स, जाने अनजाने में जो गलती हम कर बैठते हैं ना, तो उसके यदि ईश्वर से हम माफी मांगते हैं ना, तो उसकी तो ईश्वर माफी देते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीवन में कुछ ऐसे गुनाह करता है जो उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, और उसके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उसका असर दूसरों के जीवन पर क्या पड़ रहा है, उसको पता होता है कि वो दूसरों के जीवन में बहुत बड़ी तकलीफें खड़ी कर रही है। ओके। और
जानबूझकर भी जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है ना, गुनाह करता है, गलत काम करता है, तो उसको उस किए की, उस कर्म की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और ईश्वर उस कर्म की माफी भी नहीं देते। यस। और आपके जो दुश्मन है ना, उनके भी कर्मा लौट आए हैं। यानी उन्होंने जो आपके साथ किया ना फ्रेंड्स जीवन में, वही अब उनको भुगतना पड़ रहा है। यस। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि भाई दुश्मन का मतलब ये नहीं होता कि भाई दुश्मन हमेशा वो व्यक्ति होता है जिसके साथ हमारी बातचीत नहीं होती, जिसके साथ हम मतलब फैमिली में नहीं रहते। नहीं, कई बार दुश्मन हमारे साथ ही होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन उस वक्त हमें ही पता नहीं होता है कि वो हमारे वेल विशर नहीं है, बल्कि हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। करेक्ट। और आपके जीवन में भी जो व्यक्ति थे ना, आपके विरोधी, जो दुश्मन, जिन्होंने आपके साथ गलत किया और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत तकलीफें आपने सही, आज उनकी लाइफ में वही सब कुछ हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया था। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहां क्लियरली देख पा रही हूं, आप बहुत ही इनोसेंट हो, भोले भाले हो, और आपके जीवन में जो आपके दुश्मन है ना, उनको आप अपना बहुत अच्छा वेल विशर मानते थे पहले। अभी नहीं मानते, अभी आपको समझ में आ गया है कि उनकी असलियत क्या है। लेकिन पहले जब आपको पता नहीं था ना कि उनकी असलियत क्या है, तब आप अपनी सारी बातें उनसे शेयर करते और उनसे एडवाइस मांगते। राइट। कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। आप जैसे कि बहुत ही इनोसेंट थे पहले, अभी आप समझदार बन चुके हो। पहले आप में उतनी समझ नहीं थी। मतलब आप पहले ना इतने भोले थे कि हर एक को ना अपना वेल विशर समझ लेते। जो भी कोई थोड़ा आपसे हंस बोल के बात करता, आप पूरा अपना ना दिल उनके सामने खोल कर रख देते, सारी बातें उनको बता देते। और आपके जो दुश्मन है ना, आपके इसी नेचर का उन्होंने पहले फायदा उठाया था, और आपके जीवन में कुछ ऐसी गलतफहमियां, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि फ्रेंड्स, आपका जो पूरा एक हंसता खेलता परिवार था ना, उसको तोड़ दिया। और आपके खिलाफ इतनी गंदी पॉलिटिक्स खेली कि आप में से कुछ लोगों को तो शायद अपने परिवार से ना अलग भी होना पड़ा है। यस। बात आपके रिश्ते के टूटने की कगार तक पहुंच चुकी, किसी किसी के लाइफ में, और कोई कोई को तो फ्रेंड्स डिवोर्स भी लेना पड़ा है। यस। फ्रेंड्स, आपके ये जो सो कॉल्ड वेल विशर थे ना पहले, जो आपके दुश्मन, उन्होंने आपके जीवन में इस कदर से एक मतलब तैयार किया था आपके ऊपर प्रभाव कि आप उनकी सारी बातें मानते थे। आप वो जो कहते वो उनकी बात मानते, और उनकी बातों की वजह से ही, उनकी बातों में आकर आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो आपको बाद में रियलाइज हुई कि आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। शायद फ्रेंड्स, आपने ना अपने लाइफ पार्टनर पर शक भी किया इनकी बातों में आकर। इन्होंने शायद आपको भड़काया भी कि आप इतने भोले भाले हो, आप इतने सीधे हो, और वही आपके पार्टनर बहुत तेज है, बाहर में क्या करते हैं आपको नहीं पता। और आपके दिमाग में फ्रेंड्स शक का कीड़ा डाल दिया। और फ्रेंड्स, जो शक होता है ना, वो अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देता है। आप में से कुछ लोग तो इतने भोले भाले हो कि आपने उनकी बात को सच मानकर अपना रिश्ता तोड़ भी लिया, या मतलब अलग रहे कुछ दिन, और बाद में जब सच्चाई का पता चला तब आप वापस अपने घर चले गए।
लेकिन जो भी फ्रेंड्स उन्होंने किया उसकी वजह से फ्रेंड्स आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, राइट? वही सब चीज फ्रेंड्स अब इनके साथ हो रहा है। यस, उनके परिवार की जो एकता थी ना, उनको जो आपके जो भी दुश्मन है उनको अपने परिवार पर जो घमंड था ना फ्रेंड्स, वो घमंड उनका टूटकर चूर हो गया है। यस, आपके साथ फ्रेंड्स जस्टिस हुआ है। जो गुनाह उन्होंने आपके साथ किया था ना, वही गुनाह उनके जीवन में कोई और कर रहा है। कर्मा फ्रेंड्स किसी को नहीं छोड़ते। फ्रेंड्स, कर्मा राजा राम को भी नहीं छोड़े है ना, तो हम इंसान को तो क्या ही छोड़ेंगे। राजा राम को भी तो 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था ना, तो इनकी तो क्या मतलब औकात कि ये लड़ सके अपने कर्मों से। फ्रेंड्स, आपके जो दुश्मन है ना, उन्होंने आपके जीवन का जो सूर्य था ना, जो तेज था आपके जीवन में, जो प्रकाश था ना, इनकी वजह से आपके जीवन में जो इन्होंने अंधेरा कर दिया, सूर्यास्त कर दिया था ना, वही इनकी लाइफ में हो रहा है। यस, आपको जो बेवकूफ बनाकर, आपको जो बातों में लपेट कर इन्होंने आपका सर्वनाश किया ना, उन्होंने आपको जो झूठ कहा था ना, वही चीज असलियत में उनके जीवन में सच में घट चुकी है। यस फ्रेंड्स, ये जो यहां 3 कार्ड्स है ना, ये तीनों ही जो क्लाउड्स के कार्ड होते हैं ओशो ज़ेन में, और ये क्लाउड्स यानी स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि फ्रेंड्स, अभी इनको लगता है कि जैसे इनकी पीठ में किसी ने खंजर घोंप दिया है। ये जो आपसे कहते थे ना कि भाई विश्वास मत करो, आप तो इतने भोले भाले हो और आपके लाइफ पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं वगैरह, मतलब उन्होंने आपको भड़काया था यही सोचकर, क्योंकि वो आपकी फैमिली तोड़ना चाहते थे। यस, कुछ एक के जीवन में तो ये घट चुका था और कुछ एक ने उनकी बातों पर शायद विश्वास नहीं किया था, उतना थोड़ा बहुत ही किया था और बच गए थे। यस, लेकिन आप में से अधिकतर लोगों को फ्रेंड्स बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और फ्रेंड्स, अभी उनकी लाइफ में सेम वही चीजें हो रही है। उन्होंने जो आपको कहा था ना, आपके जीवन में तो वो घटा नहीं था, बातें बनाकर जो उन्होंने आपको की थी ना आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, वही सब चीज उनके जीवन में असलियत में घट चुकी है। यस, अब उनकी खुद की समझदारी भी काम नहीं कर रही। ये खुद को बहुत समझदार समझते थे ना, अब ये खुद को ठीक इसी तरह एक पिंजरे में कैद, मुझे ये ना वो सुनाई पड़ रहा है, कैद में है बुलबुल, ऐसी इनकी स्थिति हो चुकी है। फ्रेंड्स, हम जो भी करते हैं ना उसका फल हमें मिलता ही है। अच्छे कर्म का यदि अच्छा फल मिलता है ना, तो बुरे कर्म का भी बुरा ही फल मिलता है। और फ्रेंड्स, अभी इनको ना अंदर से गिल्ट भी हो रहा है कि आपके साथ क्यों गलत किया, क्यों उस वक्त इनको बुद्धि नहीं आई थी, क्यों उन्होंने मतलब एक बार भी आपके साथ वो गलत करने पर नहीं सोचा, क्योंकि इनको अच्छे से पता था कि वो आपको झूठ बोल रहे हैं, मन गढ़ंत बातें बता रहे हैं आपको वो जो भी बोलते थे उसमें सच्चाई रत्ती भर भी नहीं थी। अरे, आपके पार्टनर को काम में देरी होती थी तो आपको कुछ और बोलते थे कि भाई वो तो किसी और के साथ है, राइट? जबकि असलियत कुछ और थी और उनको पता थी, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ खराब करने के लिए आपके मन में जहर घोलते थे, और वही जहर उनकी लाइफ में अभी असर दिखा रहा है। ये इसी अवस्था में फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं। ये देख रहे हैं एग्जॉशन। फ्रेंड्स, दोनों तरफ से जैसे ना मतलब दो दीवालों के बीच में जब कोई आदमी को पीसा जाता तो कितनी घुटन होती है, उस स्थिति में है ये। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। इतना बोझ हो चुका है इनके दिल पर, लेकिन अब करे तो क्या करें।
अब तो ईश्वर ही इनको बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि ना तो कहते बनता है और ना ही सहते, चुपचाप अकेले में ठीक इसी तरह ना रो रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा है कि जो आपके साथ उन्होंने किया था ना, वही असलियत में उनको अपने साथ हो रहा है। अब ईश्वर से भीख मांग रहे हैं कि हे मेरे मालिक, मुझे इससे अच्छा तो मौत दे दो आप। यस, बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनसे, क्योंकि इनको इतना घमंड था ना अपनी, मतलब अपनी फैमिली पर, और वही उनकी फैमिली अब टूटकर बिखर गई है। अब फ्रेंड्स, पहले इन्होंने आपको कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर किया ना, और आप में से बहुत लोग ने कर लिया, कुछ ने चुपचाप सह लिया और आज सब सही है, और कुछ लोगों ने गलती की, डिवोर्स तक बात चली गई। लेकिन आप बहुत प्यारे इंसान हो, भोले भाले हो, ईश्वर के बंदे, इसीलिए आपने मतलब बात पूरी तरह से बिगड़ने नहीं दी। ईश्वर ने आपको कुछ सुझाया और बात बिगड़ते बिगड़ते आपकी संभल गई, आपकी मतलब आपकी फैमिली टूटते टूटते बच गई। लेकिन इनकी फैमिली टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि ये जो इंसान है ना फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह की इनकी सोच है कि भाई मुझे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। ये आपसे भी वही कहते थे ना हमेशा जब आपको भड़काते थे, है ना? तो अब ये खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अब फ्रेंड्स, जो उन्होंने आपके साथ बनावटी किया था ना, असलियत में वही चीज इनके जीवन में हो रही है। कर्मा लौट आए हैं फ्रेंड्स आपके दुश्मन के। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ब्लॉसम, हार्ट चक्रा, यस। जो इन्होंने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करवाया था ना फ्रेंड्स, आपके दिमाग में गलत गलत बातें डालकर, अब इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है। रिफ्यूजिंग टू सी, यस। सोलर प्लेक्सिस चक्रा। और फ्रेंड्स, ये जो चक्रा है ना, सोलर प्लेक्सिस, ये जब ब्लॉक होता है ना, तब फ्रेंड्स मैरिड लाइफ में उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। थर्ड आई चक्रा, यस। थर्ड आई चक्रा भी इनका ब्लॉक हो गया। मतलब सोचिए फ्रेंड्स, चार चार चक्रास ब्लॉक हो गए। जस्ट ब्रीथ, यस। सांसें लेना फ्रेंड्स इनको भारी पड़ रहा है। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति ना खुद को किसी का भगवान समझने लगता है, या ये समझता है कि मैं इनकी लाइफ कंट्रोल कर सकता हूं, कर सकती हूं, और वो करने की नाकाम कोशिश भी करते हैं ना, तो उनका वही अंजाम होता है जो आज आपके शत्रु का हो रहा है। यस, एक साथ तीन तीन चक्रास ब्लॉक हो गए हैं। हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस एंड थर्ड आई चक्रा। और फ्रेंड्स, थर्ड आई चक्रा जब ब्लॉक होता है ना, तो ईश्वर के साथ जिससे ना आपका एक कनेक्शन भी टूट जाता है। और ये जो व्यक्ति है, जो खुद को भगवान समझते थे ना आपकी लाइफ में, तो इनको लगता था कि मैं ही भगवान हूं और मुझ में ही वो सारी शक्तियां हैं, राइट? तो इनको कभी भी आपके साथ गलत करने के समय ये ख्याल भूल कर भी नहीं आया था कि भाई हम सब के ऊपर ईश्वर है और वो सब देख रहे हैं, राइट? फ्रेंड्स, जिनके मन में थोड़ा सा भी डर होता है ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करता जो इन्होंने आपके साथ की। और इसीलिए आज इनका कनेक्शन ईश्वर के साथ पूरी तरह से टूट चुका है
और इतनी घबराहट में है ये फ्रेंड्स कि इनकी बुद्धि भी अब काम नहीं कर रही। हार्ट चक्रा ब्लॉक, सोचिए फ्रेंड्स, इनको अब किसी के ऊपर भी दया भी नहीं रही है। फ्रेंड्स, ये ऐसे इंसान है ना कि मतलब एक पशु भी इनसे अच्छा होगा। इतनी सी भी इनके अंदर ना इंसानियत नहीं है। और फ्रेंड्स, इन्होंने हमेशा सच को मतलब नकारा है। मतलब सच को झूठ मानते और झूठ को सच मानकर सच समझाकर आपके सामने में पेश किया था। और अभी इनकी लाइफ में जो हो रहा है ना, वो ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि मेरी लाइफ में कैसे हो सकता है। अरे, आपकी लाइफ में क्यों नहीं हो सकता? जब आप दूसरों की लाइफ में इस तरह की हरकतें करते हो तो आपकी लाइफ में ये तो होना ही था। और आपके साथ फ्रेंड्स ईश्वर ने न्याय किया है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आपने इतना सहा लेकिन कभी भी उनके प्रति अपने मन में गलत बात नहीं आने दी। आपने उस समय क्या समझा कि ठीक है, मेरे ही कोई कर्म होंगे जो मुझे ये सब सहना पड़ा। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज की डेट में आप अपने जीवन में बहुत खुश हो, खिल रहे हो, ब्लॉसम यानी खिल रहे हो आप अपनी लाइफ में। और आज आपका जो परिवार है ना, बहुत खुश है आपके साथ, क्योंकि आपकी भी गलतफहमी दूर हो गई और उनको भी समझ में आया कि आपके ऊपर दुश्मन का मतलब था प्रभाव। करेक्ट? तो फ्रेंड्स, आपके जो दुश्मन है ना, उनकी लाइफ में कुछ अभी इस तरह से हो रहा है कि उनकी लाइफ तो जैसे पूरी तरह से बिखर चुकी है और फिर भी ये उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये सच नहीं है, लेकिन वो सच है। इनके पार्टनर इनके साथ वो कर रहे हैं जो इन्होंने आपको झूठ बताकर कहा था। यानी आपको तो झूठ झूठ बोला था ना कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, तो इनके पार्टनर इनको सच में धोखा दे रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं। अब जब कोई चीज आप मानते नहीं हो तो उस पर एक्शन तो क्या ही लोगे, लेकिन अंदर से फिर भी इनको है। और ये अब इनका कॉन्फिडेंस भी जवाब दे गया है कि ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता। ओवर कॉन्फिडेंट है ना फ्रेंड्स। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो ना, आप जीवन में ऐसी गलती करते हो जो कभी माफ नहीं की जाती। जो इन्होंने की वो तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है फ्रेंड्स। आपका परिवार तोड़ने की कोशिश की थी, यस, और वही आज इनका परिवार, कुछ लोगों का तो आई एम श्योर एकदम से टूटने ही वाला है, और कुछ एक है जो अब भी शायद थोड़ा बहुत बचे हुए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हर एक की लाइफ में अलग अलग परिस्थिति होंगी ना। ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो सबने तो एक जैसे कर्म नहीं किए होंगे ना। किसी ने कम किया होगा, किसी ने ज्यादा किया होगा। तो जिन्होंने जैसे जैसे किए थे ना, वही उसी तरह से अब उनके साथ न्याय हो रहा है। यानी गलत जो किए हैं उसी के हिसाब से उनके जीवन में उनको वो दिया जा रहा है। भगवान बचाए इनको फ्रेंड्स। खैर, आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो। और आज की डेट में अब आप बहुत स्मार्ट बन चुके हो। अब आप किसी की भी बातों में नहीं आते हो, है ना। अब आप सिर्फ अपने मन की सुनते हो, क्योंकि अब आप अच्छे से जान चुके हो कि आपके अंदर ईश्वर बसते हैं। और आपको जब भी कोई परेशानी होती है ना फ्रेंड्स, आप खुद से आते हो, खुद के पास आते हो, खुद से बातें करते हो। अब दूसरों से शेयर नहीं करते हो आप अपनी परेशानी, क्योंकि आप जान चुके हो कि लोग कैसे हैं, है ना।
आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी. थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. फिर मिलते हैं.